प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कंबोडिया के एक ऐसे जादुई स्थान पर ले आया हूँ जिसे मुस्कान वाला मंदिर कहा जाता है। मेरे पीछे आप जो विशाल चेहरा देख रहे हैं, ये सदियों से एक रहस्य बने हुए हैं। ये विशाल चेहरे अंगकोर धाम अर्थात अंगकोर के प्राचीन शहर में बेओन मंदिर में बने हुए हैं। अंगकोर वाट मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह बेओन मंदिर। आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर की अद्भुत नक्काशी, समुद्र मंथन के पुल और यहाँ के दीवारों पर उकेरी गई हजारों वर्ष पुरानी कहानियों को करीब से देखेंगे। चलिए मेरे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर। मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपनी YouTube चैनल के 272वें वीडियो तथा कंबोडिया श्रृंखला के 5वें अंक में आपका स्वागत करता हूँ। इस मंदिर का निर्माण महान राजा जयवर्मन सप्तम ने 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। यह मूल रूप से महायान बौद्ध मंदिर था, लेकिन बाद के राजाओं ने अपनी आस्था के अनुसार हिंदू के शैव और वैष्णव तत्वों को भी जोड़ा। मंदिर 3 स्तरों में बना है। पहले 2 स्तर आयताकार हैं जो गैलरियों से घिरे हुए हैं, और तीसरा स्तर हिंदू मंदिरों की तरह गोलाकार है, जहां मुख्य शिखर है और जिस पर चारों दिशाओं में मुस्कुराते हुए अनेक चेहरे बने हुए हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार शिखर पर पहले सोने से मढ़ा हुआ था, जो अब केवल पत्थर के रूप में शेष है। बेओन का मूल नाम था जयगिरी, अंग्रेजी में विक्ट्री माउंटेन। इसे माउंटेन ऑफ ब्रह्मा भी कहा जाता है। ब्रह्मा का एक अन्य नाम जय भी है। जय और गिरी दोनों ही संस्कृत शब्द हैं। बेओन नाम इसे एक फ्रांसीसी भूतत्व शास्त्री एटियने एनिमोर ने 1880 ईस्वी में दिया। बेओन शब्द संस्कृत के विजयंत शब्द से आया। विजयंत से खमेर में बयंत बना और अंत में फ्रांसीसियों ने इसका नाम बेओन कर दिया। बेओन मंदिर की वास्तुकला और उसका इतिहास वास्तव में विस्मित करने वाला है। अंगकोर धाम अर्थात प्राचीन अंगकोर शहर के ठीक बीच में स्थित यह मंदिर अपने रहस्यमय मुस्कान वाले विशाल चेहरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बेओन मंदिर के इन हल्की मुस्कुराहट वाले चेहरे को देखिए। यह अनुसंधान का विषय है कि क्या ये चेहरे अब लोकितेश्वर के हैं, राजा जयवर्मन सप्तम के हैं, ब्रह्मा के हैं, या हर हर महादेव शिव के हैं। सामने से आप 3 चेहरे देख रहे हैं, चौथा चेहरा पीछे है। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुरम भी कहा जाता है, जिससे होकर हम लोग अंदर जाएंगे। मंदिर के शिखर पर चारों दिशाओं की ओर मुख किए पत्थरों के बड़े चेहरे बने हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बेओन मंदिर के मुख्य द्वार से लगा हुआ करीब 100 मीटर लंबा पुल है। इस पुल के दोनों तरफ जो मूर्तियां आप देख रहे हैं, वो कंबोडिया के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध छवियों में से एक है। ये मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन का सजीव चित्रण करती हैं। पुल के दोनों तरफ कुल मिलाकर 108 मूर्तियां हैं, 54 एक तरफ, 54 दूसरी तरफ। ये मूर्तियां 7 फन वाले वासुकी नाग को पकड़े हुए हैं। प्रारंभ में यह 7 फन वाले वासुकी नाग हैं। अगर आप गेट की ओर जा रहे हैं, जैसा कि मैं जा रहा हूं, तो दाईं ओर की मूर्तियां असुरों की हैं तथा बाईं ओर की मूर्तियां देवताओं की हैं। मैं असुरों की मूर्तियों का ही वीडियो अच्छी तरह ले पाया, दाईं तरफ की मूर्तियों का नहीं ले पाया। हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि देवता और असुर मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे हैं। यहाँ वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिस द्वार से हम लोग अंदर आए, इसे मंदराचल पर्वत मथनी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से कई मूर्तियों का सिर असली नहीं है। युद्धों और चोरी के कारण मूल सिर नष्ट हो गए या संग्रहालयों में रख दिए गए,
और उनकी जगह सीमेंट की प्रतिकृतियां लगाई गई हैं। अभी जो आप थोड़ी दूर से मूर्तियां देख रहे हैं, ये देवताओं की मूर्तियां हैं। पुल के तुरंत बाद यह भग्नावशेष के रूप में नंदी बैठे हुए हैं। जिस तरफ उनका मुंह है, उधर उनके आराध्य देव शिव का मंदिर है। इस मंदिर में अभी शिवलिंग नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं मुख्य मंदिर के भवन के पास। इन मंदिरों में 54 शिखर थे, जिन पर लगभग 200 से ज़्यादा पत्थरों के विशाल चेहरे हैं। इन चेहरों को अंगकोर की मुस्कान कहा जाता है। माना जाता है कि ये बुद्ध के करुणा स्वरूप अवलोकितेश्वर के चेहरे हैं, जो चारों दिशाओं में अपनी दयामयी दृष्टि डाल रहे हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि राजा जयवर्मन सप्तम ने अपनी शक्ति और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्वयं के चेहरे बनवाए थे। कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि बाद में यहाँ हिंदू धर्म का भी प्रभाव रहा, इसलिए कुछ लोग इन्हें चतुर्मुखी ब्रह्मा का रूप मानते हैं। बेओन मंदिर के इन हल्की मुस्कुराहट वाले चेहरे को देखिए। यह अनुसंधान का विषय है कि क्या ये चेहरे अवलोकितेश्वर के हैं, राजा जयवर्मन सप्तम के हैं, ब्रह्मा के हैं या हर हर महादेव शिव के हैं। सामने से आप 3 चेहरे देख रहे हैं, चौथा चेहरा पीछे है। बेओन मंदिर में पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां किसी रोमांचक इतिहास की किताब जैसी हैं। पहले चित्र में हाथी पर सवार खमेर सेना युद्ध में जा रही है। दूसरे चित्र में एक समुद्री लड़ाई को दिखलाया गया है, जिसमें चाम सेना और खमेर सेना लड़ रही है। अंतिम चित्र में एक बाजार का दृश्य है। बेचने वालों और खरीदने वालों की भीड़ है। ऊपर में उकेरी गई मछलियां यह दर्शाती हैं कि खमेर भोजन में मछलियां प्रचुर मात्रा में प्रयोग की जाती थीं। आप इन 1000 वर्ष पुराने कंबोडिया के फलते फूलते हिंदू बौद्ध संस्कृति के धरोहरों का आनंद उठाइए। तो मित्रों, बेओन मंदिर के इन विशाल भवनों पर इतने विशाल सिर तथा सूक्ष्म कारीगरी हमें याद दिलाती है कि कंबोडिया का इतिहास कितना भव्य रहा होगा।
विश्वास है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी इतिहास और वास्तुकला के प्रेमी हैं तब इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको कंबोडिया की एक बहते नदी में 1000 शिवलिंग तथा विष्णु भगवान की प्रतिमा के दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए क्षणिक विराम। धन्यवाद।